हेलो गाइस, इट्स मी डेजी एंड टुडे आई एम शेयरिंग माय स्टडी ब्लॉग। सो बेसिकली आज का स्टडी ब्लॉग काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है बिकॉज मेरे PT2 एग्जामिनेशंस स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से और आज है सैटरडे। तो आज का दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव जाएगा। वैसे मैं सुबह से 2 घंटे पढ़ चुकी है। 2 घंटे में से मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। तो मेन स्टडी अभी से मेरी शुरू होगी और अभी 3:30 बजते होंगे, 3:30 हो रहे होंगे। एंड या दिस ब्लॉग इज गोइंग टू बी सो प्रोडक्टिव ब्लॉग एंड yeah, watch it till the end and I hope you like this. So let's start our vlog. So मैं अभी सबसे पहले नहाने जाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई। मतलब अगर मैं नहाऊंगी नहीं तो मर जाऊंगी कहीं मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग ऑनेस्टली इतना प्रोडक्टिव होना चाहिए था, उतना हो नहीं पाया, बट दैट्स ओके बिकॉज एवरी डे डजंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। सो नहाने के बाद मैं फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ने बैठ गई थी, बट बीच में मेरा पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं सो ही गई थी। जब मेरी आँख खुली ना तब रियलाइज़ हुआ मैं एक्सेप्टेड टाइम से ज़्यादा ही सो गई हूँ। तो फटाफट से मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाती हूँ। और आज सैटरडे था, मैंने डिसाइड किया था कि मैथ्स के लिए एक अलग दिन रखूँगी, इसलिए सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए और जो नोट्स पढ़े थे उन्हें रिवाइज भी किया। मैं ऑनेस्टली बिना लिखे कुछ याद ही नहीं रख पाती, इसलिए साथ साथ लिख भी रही थी। और यहाँ से मेरे ब्लॉग का डे 2 शुरू हो जाता है। आज सुबह वेदर इतना अच्छा था कि पढ़ने का मूड ऑटोमेटिकली बन गया था। मैं अराउंड 8 बजे उठ गई थी, 9 बजे तक रेडी हो गई थी और सीधा केमिस्ट्री लेकर बैठ गई। कल मैंने एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन नोट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। लकीली PW के नोट्स अवेलेबल थे तो मैंने वहीं से कंप्लीट किया अपना नोट्स। सच बताऊँ तो नोट्स काफ़ी अच्छे थे और मुझे अलग से बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लाइक PW यार इतना अच्छा नोट्स क्यों देते हो आप लोग, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैथ्स का एग्ज़ाम कल है और ये केमिस्ट्री क्यों पढ़ रही है। सो रीज़न सिंपल है, मैथ्स के बाद मेरा इंग्लिश और साइंस का एग्ज़ाम है। इंग्लिश मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा साइंस पहले कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि बाद में इंग्लिश को प्रॉपर टाइम दे सकूँ। वैसे तुम्हारा एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो कल से ही एग्ज़ाम स्ट्रेस में हूँ। केमिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने सब कुछ लिख कर रिवाइज़ किया, क्योंकि मेरा रिवीजन बिना रिटन के कंप्लीट ही नहीं हो पाता। मुझे लगता है तुम में से भी काफ़ी लोग ऐसे ही होंगे, क्योंकि मैं भी मतलब बिना लिखे याद नहीं कर पाती। उसके बाद मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया और फाइनली मैंने मैथ शुरू किया था। और मैथ्स में भी मेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं। पहला तो आ रहा था कोऑर्डिनेट्स और दूसरा आ रहा था मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। सो दोनों ही चैप्टर आने वाले थे, तो मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद मैं फटाक से मैथ पढ़ने बैठ जाती हूँ। सबसे पहले मैंने लीनियर पॉलिनोमियल रिवाइज़ किया, डेफिनेशन पढ़ा, लेक्चर देखा और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सो मैंने बेसिकली इस वाले सेशन में मैंने सारी डेफिनेशन रिवाइज़ कर लिए थे और अपने सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए थे। एंड मैंने कोई भी एक रैंडम लेक्चर उठाया और वहाँ पर से मैंने क्वेश्चंस देखे और एक्सरसाइज अपना पूरा सॉल्व कर लिया था। सो बेसिकली गाइज अभी 8 बज रहे हैं और लिटरली मैं 3 बजे सो गई थी और अभी मैं 6 बजे उठी हूँ। और उसके बाद लिटरली मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया, चाय वाय पिया। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या ही हो गया, लिटरली मैं दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। दिमाग ख़राब हो गया है मेरा कि मैं क्या ही कर रही हूँ भाई। मुझे पढ़ना भी है लेकिन पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। बहुत ही वीक फील कर रही हूँ मैं और मेरा दिमाग जाम हो गया बेसिकली। सो अब लेकिन मुझे पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज मैंने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है और कल मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है। और मैंने मैथ्स छोड़ के केमिस्ट्री पढ़ा है बिकॉज उसके नेक्स्ट डे ही मेरा केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सो केमिस्ट्री तो अगर मैं अभी साइंस पढ़ लूँगी तो उस दिन मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगी। साइंस और इंग्लिश का एग्जाम है तो उस दिन इंग्लिश पढ़ूंगी, क्योंकि स्कूल जाने के बाद मैं ज़्यादा कुछ पढ़ पाऊँगी नहीं मुझे लग रहा है। और मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, इतना ज़्यादा मेरे पास दिमाग पे प्रेशर है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। सो अभी मैं जाती हूँ मैथ्स पढ़ने वापस से, बिकॉज मैंने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। ऐसे मैथ्स पूरे दिन मेरा ख़राब ही गया है। सुबह से बस मैंने 3 घंटा पढ़ाई की है, 3 घंटे पढ़ाई की है, बस 3 घंटे लिटरली। और ये बहुत कम है, एग्जाम के हिसाब से देखो तो बहुत कम है, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। सो या लेट्स स्टार्ट, हमें पढ़ना चाहिए, बकवास बहुत कर लिया मैंने। फिर मैंने नीतीश सर का लेक्चर लगाया था जो कि था लीनियर पॉलिनोमियल का। मैंने देखा कि सर ने बहुत कुछ देर पहले ये लेक्चर अपलोड किया है, तो मैं लेक्चर करने बैठ जाती हूँ। और ये लेक्चर ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा था। मैंने शुरू से नहीं देखा बिकॉज लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो मैंने बस लेक्चर के क्वेश्चन देखे। जो क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम था वो सारे क्वेश्चन मैंने किए। और ऑनेस्टली चैप्टर के क्वेश्चन भाई कितने ही लेंदी है, तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया इतने लेंदी क्वेश्चन थे इसके।
इसके बाद ना मैंने कुछ दिनों पहले ना एग्ज़ाम मतलब इस 3-4 दिन पहले ना मैंने कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ा था, तो मुझे उसे भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी। तो मैंने वो वाला लेक्चर भी अटेंड किया और उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और लिटरली उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मतलब उसमें 3-4 क्वेश्चन ही है, तो मैंने वही सारे सॉल्व किए। 3-4 लेंथी क्वेश्चन है, इसमें बहुत दिमाग ख़राब होता है। मुझे लग नहीं रहा था कि वो एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ लिया, बिकॉज एग्ज़ाम वाले यार कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। जब तुम ये ब्लॉग देख रहे होगे ना, तब तक मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम हो चुका होगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं मैथ्स का क्वेश्चन पेपर शेयर करूँ और बताऊँ कि पेपर कैसा गया, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी। और डे इन करने से पहले मैंने कंप्यूटर भी रिवाइज़ किया। मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने एआई की हेल्प से नोट्स जनरेट किए और उन्हीं से रिवाइज़ किया। अगर तुम्हें भी वो एआई जनरेटेड कंप्यूटर नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में लिखना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस गाइज़, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही देना, और कमेंट्स में बताना कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है।